हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरिंग शोज। तो आज हम सुबह सुबह निकले हैं और लेकिन निकलते ही देखा एक छोटा सा एक्सीडेंट जैसा, छोटा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया दो गाड़ियों के बीच में। तो हम सुबह सुबह निकले हैं आज यादगिरी गुट्टा जाने के लिए। ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर है। और जैसे हमने अपना जर्नी शुरू किया, थोड़ी सी हल्की सी बरसात होने लगी है। आज क्लाइमेट भी बहुत सारा ग्लूमी है, ऐसे बहुत घने बादल छाए हुए हैं, मतलब आसमान बहुत साफ नहीं है, तो लगता है बहुत बरसने वाला है। हम तो अपनी तैयारी में आ गए हैं, जाएंगे। और हमने सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। प्लान है कि कहीं पे खाना पका कर ब्रेकफास्ट या लंच कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें बाहर खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मंदिर का तो दर्शन कर लेंगे। आज शनिवार है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होने का चांसेस है, तो इसलिए आज हम टाइसन को नहीं लेके आए क्योंकि टाइसन को ज़्यादा देर तक गाड़ी में रहना पड़ेगा और उसको थोड़ा सफोकेशन फील होगा। तो आज हम टाइसन को नहीं लेके आए हैं। तो आज बस मैं और मेरी वाइफ दोनों जाएंगे जर्नी में। तो आप देखिए कैसा है ये यादगिरी गुट्टा और हमारा जर्नी, और एंजॉय कीजिए। और आपको हमारा, अगर इससे पहले के व्लॉग्स आपने देखे नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल और वीडियोस देखिए। आप कमेंट कीजिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं हम वीडियोस में, और हमें मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ये टेम्पल यादगिरी गुट्टा मेरे घर से 60 किलोमीटर्स है, तो ये बहुत छोटा सा ट्रिप रहेगा, लेकिन वहाँ पे आज पिलग्रिम्स के ज़्यादा होने के चांसेस है। तो अगर पब्लिक ज़्यादा है तो फिर हमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने बस यही एक यादगिरी गुट्टा का ही सोचा था, प्लान किया था। नहीं तो और आगे जाके और कुछ अच्छे साइट सीइंग प्लेसेस है, हमने सोचा वो भी कवर कर लेंगे, लेकिन आज सैटरडे है तो ज़्यादा लोग आएंगे, तो इसलिए हमने बस एक ही प्लान किया है। अगर हो गया तो जल्दी आ जाएंगे और शाम को अपना काम कर लेंगे। तो अभी हम यादगिरी गुट्टा से 22 किलोमीटर दूरी पे है, तो हमको आगे जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा डाइवर्शन, फिर मंदिर पहुंच जाएंगे हम। मोस्टली अभी 8:30 हो रहा है, तो मोस्टली हम 9 o'clock तक, मतलब 9 बजे तक हम मंदिर में रहेंगे। और देखना है कि आज मंदिर खुला है नहीं है, क्योंकि मंदिर रिनोवेशन में है, मंदिर नया बन रहा है, तो वापस इसको रिनोवेट कर रहे हैं। जो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, तो अभी इसको पूरे ब्लैक स्टोन से बना रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि क्योंकि कुछ न्यूज़ में ऐसे आ रहा है कि मंदिर रीओपन होने वाला है, पता नहीं कोविड की वजह से या रिनोवेशन की वजह से। तो आज हमें देखना है कि मंदिर खुला है या नहीं, तो देखेंगे कैसा है। अरे बहुत हरियाली है इधर पास में और बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो इधर बैठने को भी बहुत जगह है। तो ऐसे हरियाली में टहलते टहलते भी हम चाय पी सकते हैं। एक ब्रेक मिल जाता है अपनी जर्नी में, थोड़ा पैर हम फ्री कर ले सकते हैं वापस ड्राइव में स्टार्ट करने के पहले। हाईवे से डाइवर्शन लेना है लेफ्ट की तरफ। हम इस छोटे से सर्विस रोड में जाएंगे यादगिरी गुट्टा जाने के लिए। हम अभी लेफ्ट ले लिया हमने और एक लेफ्ट लिया है, और देखिए रास्ता कितना अच्छा बनाया है। तो अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एयरपोर्ट का रास्ता है, दोनों साइड बड़े बड़े रोड्स हैं। तो ये शायद 4 लेन रोड है और इसका स्पीड लिमिट 50 है यहाँ पे। ओके, हम तो 40 पे अभी। फाइन से बहुत डर लगता है मुझे, ओवर स्पीडिंग का लोग 1000 रुपये फाइन डाल देते हैं भाई। तो कितना भी रास्ता अच्छा हो, अभी हमको मेंटेन करना है 50 में, और इतना साफ रास्ता है। तो बहुत ही डेवलपमेंट ज़्यादा है इधर। क्या है, हमने एक कितने साल पहले आए थे, हमें 5-6 साल पहले आए थे ना, 3 ईयर्स पहले आए थे, तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, ये रास्ते इतने नहीं थे, बहुत छोटे छोटे रास्ते थे वो। तो हम रात में आए थे ऑलमोस्ट शाम को, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना दिया है। कितना सुंदर लग रहा है, ये जो बीच के पेड़ लगाए हैं इधर बीच में, तो ये ऐसा लग रहा है कोई सीनिक डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं हम। एंड गवर्नमेंट ने जो ये 25,000 स्क्वायर यार्ड्स का जो टेम्पल का एरिया था, अभी उसको 4 एकड़ में बदल दिया है, और यहाँ का रियल इस्टेट बहुत ही बूम हो गया है।
3 से 4 गुना तक रेट्स बढ़ा दिए गए इधर रियल एस्टेट के। तो ये एक इसको ना, जैसे ये भी विष्णु भगवान का ही है, ये जो इनका रूप है जिसको बोलते हैं नरसिम्हा स्वामी। तो इन्होंने ये जो अपना तेलंगाना गवर्नमेंट है, CM KCR है, तो इन्होंने इसको तिरुपति जो तिरुमला टेम्पल है उसके टक्कर में बनाने का प्लान किया था। और तिरुपति भी ऐसे पहाड़ पे ही है, तो ये भी पहाड़ पे है, तो शायद वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से इन्होंने इतना कुछ स्पेंड कर दिया है इधर। और इसका जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे खर्च किए गए हैं, तो मैंने सुना है कि वो पूरे कंट्री में किसी टेम्पल पे खर्चा होने से सबसे ज़्यादा है। जो अयोध्या का टेम्पल बन रहा है राम मंदिर, उससे भी ज़्यादा महंगा है ये। और यहाँ पे देखिए एक लेक जैसा है, ये तो शायद ये हाल ही में हुए जो बारिश है उसके कारण इतना बड़ा लेक बन गया है शायद। बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, अच्छे पौधे उगाए हैं इन्होंने। नेकलेस रोड या ये हैदराबाद के नेकलेस रोड जैसा लगता है ये, लेकिन हम लोग इसको खराब कर रहे हैं। लोग इधर उधर कूड़ा फेंक कर, डस्टबिन दिए गए हैं लेकिन फिर भी बाहर बहुत कुछ फेंक दिया है। तो हमें ये केयर लेना चाहिए कि मैं पर्सनली कहीं भी कुकिंग करूँ तो मैं यूजुअली अपने प्लेट्स लेके आता हूँ। मैं डिस्पोजेबल कम ही यूज़ करता हूँ, अगर करता भी हूँ तो मेरे गाड़ी में डाल लेता हूँ जिसमें एक कवर रहेगा, कवर में डाल लेता हूँ ताकि मैं बाहर का जो पोल्यूशन नहीं करूँ और फिर वापस घर ले जाके जो हमारा रेगुलर कचरा डालते हैं उसमें डाल देता हूँ। तो सब अपना अपना सामान का ख्याल रखेंगे तो इतना। आगे देखिए वो भगवान का जो शेष नाग है उनका बहुत बड़ा सा स्कल्पचर बना हुआ है। तो ये अभी पूरा मंदिर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमको देखेंगे हनुमान जी जो हाँ में भी उनका एक 5 फेस का है इधर, बोलते हैं ना पंचमुखी हनुमान, शायद वही है। और अगर हम माइथोलॉजी में घुस जाए अंदर तब तो फिर बाहर निकलने का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज इतना सारा है जिसके लिए हमें सेपरेट आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो अपना मिनिमल आइडिया से जो हम जो मंदिर दिखे उसमें दर्शन कर लेते हैं बस। यहाँ पे आसपास बहुत सारे नए नए होटल आ चुके हैं जहाँ पे अकोमोडेशन का कोई तकलीफ नहीं है और गवर्नमेंट रन अंदर भी कुछ है अकोमोडेशन के लिए। तो हमें ऊपर दिख रहा है, देखिए पहाड़ पे वो है भी टेम्पल। तो देखिए सीधा जो दिख रहा है वही है टेम्पल कॉम्प्लेक्स और पूरा का पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है ये। इस ब्लैक स्टोन को कृष्ण शिला बोलते हैं यहाँ पे। तो ये है यादगिरी गुट्टा AKA यादाद्री। पहले लोग इसको मिनी तिरुपति भी बोलते थे, अभी भी शायद। अभी तो एक टक्कर में तो मतलब चल रहा है कि ये उसी रेंज का है। तो इसका अभी टूरिज्म डेवलप करने का बहुत कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट और बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है इस पे। तो एक टेम्पल टाउन है ये मंदिर। सुबह के 4 बजे से रात के 9:45 तक खुला रहता है और दर्शन का समय है 7:15 AM से 11:30 AM तक, फिर 12:30 to 3 PM, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक है दर्शन और रात के 8:15 से 9 बजे तक इसका दर्शन है। बीच के समय में भगवान का सुप्रभातम, बाला भोगम, अर्चना, महाराजा भोगम, फिर आराधना और अर्चना होता है। इस जगह से इस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे मंदिर है वहाँ तक गवर्नमेंट की बसेस एक ट्रिप का 10 रुपये और प्राइवेट ऑटोस एक ट्रिप का 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते वो इनका फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं।
जो व्हीकल है ये गवर्नमेंट का व्हीकल है जो ऊपर तक ले जाता है, और जो प्राइवेट ऑटोज है वो भी ये जो पिलग्रिम्स हैं इनको ऊपर ले जाती है, लेकिन अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है, तो हमको ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नहीं चल पा रहा है, तो इसको चलना नहीं है इतना दूर, तो वो लोग गवर्नमेंट के व्हीकल, गवर्नमेंट के बसेस और ऑटो में ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कार पार्किंग कितना लॉन्ग है, कार पार्किंग का जो रोड है इन्होंने कितना दूर दूर तक कार पार्किंग हो चुका है। हम लकी थे कि हम बीच तक ही हमने पार्क किया, और थोड़ा देर होते तो हमको शायद 1 किलोमीटर तो जाने में और 1 किलोमीटर आने में चलना पड़ता। और ऊपर से ये जो पहाड़ है यहाँ तक चढ़ना बोले तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत थक गए अभी, और हमको शायद और एक 50 या 100 स्टेप्स चढ़ने हैं, तो चलिए और आगे जाएंगे। तो ये देखिए अभी भी ये टेंपल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो शायद और 2-3 साल लग जाए पूरा कंस्ट्रक्ट होने में, कम से कम 2-3 साल। हो गया पहाड़ चढ़ना, अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। तो हमने ये 150 रुपीज़ के 2 VIP टिकट ले लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, और ये धर्म दर्शन जो फ्री है ये हम सोच रहे थे अवॉइड करेंगे आज, क्योंकि अभी ये कोविड अभी भी है पैंडेमिक। तो हम ये इसके साथ हमें 2 लड्डू भी मिले हैं प्रसाद के। భక్తులు దీపారాధన చేసుకోవచ్చు. దీపారాధన रेगुलर का 5 होगा, ये वाला तो 60 में। तो ये जो मंदिर नया बना रहे हैं, ये रिनोवेशन ही नहीं, बिल्कुल एक नया मंदिर बना रहे हैं, और इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि कम से कम 1000 साल टिके ये मंदिर। तो ये भी इस मंदिर का
जो बना रहे हैं, इसके लिए मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने यूज़ किया हुआ है मंदिर के लिए और इसका बनाने का क्या तरीके से बनाया है। तो देखिए ज़रूर मेरा अगला वीडियो। तो दोस्तों हम अभी ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, तो दर्शन सक्सेसफुली हो गया है और ऊपर चढ़कर वापस नीचे उतरकर मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो बहुत भूख भी लग रहा है, तो सुबह हमने खाली पेट में एक बस चाय पीकर भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो अभी हमें ढूंढना है एक जगह जहाँ पे हम खाना पका सकते हैं और लंच कर सकते हैं। तो मंदिर में प्रसाद मिला है लड्डू, तो लकीली हमें अभी तक इतना भूख नहीं लगा, लेकिन अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। समय हो गया है ऑलमोस्ट 12 बजे, तो अभी हम जाएंगे जगह ढूंढने। तो चलिए देखेंगे कहाँ मिलता है हमें जगह। तो अभी हम वापस आ गए अपनी कार के पास। इतना दूर चढ़कर ऊपर से वापस नीचे उतरकर इतना दूर पार्किंग के लिए आकर बहुत ही थकान हो गई है और अभी वापस बारिश शुरू हुई है। लकीली आज ज़्यादा धूप नहीं थी और ऊपर नीचे आते समय कभी बारिश नहीं हुई, तो हम वापस सेफ पहुंच गए अभी बिना ज़्यादा तकलीफ़ के। और अभी जाएंगे कोई जगह ढूंढने जहाँ पे हम थोड़ा पेड़ के नीचे या शेल्टर, जहाँ पे अगर थोड़ी भी बारिश होती है और हमें प्रोटेक्शन मिले, ताकि हम लंच बनाकर खा लें। बीच में तो हमने ये अमरूद खरीद लिया है, बीच में अभी थोड़ा खाते हुए जाएंगे जगह मिलने तक। तो देखते हैं कौन सी जगह मिलती है। तो ये सब है गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस, तो हमें यहाँ पे रहने के लिए रूम्स मिलेंगे। तो आपको पहले से ही तेलंगाना गवर्नमेंट के साइट पे बुक करना पड़ेगा ये हाउसेस। ये है सुरेंद्रपुरी, ये एक थीम पार्क है पूरे माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ। बहुत जल्दी इसका एक वीडियो करके आपको दिखाएंगे। ये नरसिम्हा अरण्य है जो कि एक पहाड़ पर है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसमें कहते हैं कि डियर दिख जाएगा, लेकिन हमें तो बस बंदर दिखे। बहुत सारे जानवरों का स्टैचू है और जैसे हम ऊपर चढ़ते रहते हैं पहाड़ स्टेप्स पे, अलग अलग जानवर के फुटप्रिंट्स जैसे इन्होंने सीमेंट पे बनाया है, जिससे लगता है कि शायद ये जानवर इधर से गुजरे हुए हैं। अगर आप लंच लेके आते हैं तो इधर लंच कर सकते हैं, लेकिन बंदरों से आपको बच कर रहना पड़ेगा। इतना कुछ खास नहीं है। इस पूरे ट्रिप में चल चल कर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और अभी तो बस चलना भी नहीं आ रहा है। तो आपको अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको ये ट्रिप करना है। और मैं तो पूरे स्टेप्स तक नहीं चढ़ पाया, मैंने बीच से ही हार मान लिया और मैं वापस आ गया।
तो दोस्तों हमें ये स्पॉट मिला है, तो काफ़ी ठीक है स्पॉट। तो हमने इधर एक चारपाई बिछा दी और हमने दाल खिचड़ी बनाने का प्लान किया था, तो दाल खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो अभी और 10-15 मिनट लगेंगे, फिर हम खाएंगे। आज तो ऊपर वाले की कृपा से क्लाइमेट बिल्कुल सही था, बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई, और जब तक हम बाहर हैं अभी तक भी धूप नहीं निकली। और यहाँ पे तो ऊपर देखेंगे आप, पेड़ ही पेड़, मतलब पूरे छाँव में है। अगर बारिश आ जाए फिर भी थोड़ी देर के लिए बच जाएंगे, जब तक हम कार के अंदर ना चले जाए। और अगर बहुत धूप है फिर भी यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गर्मी या धूप आएगी, तो हम शांति से खा के निकल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा घर और आधा घंटा लगेगा, तो पहले खा लेंगे फिर निकलेंगे। तो देखेंगे कैसा बना है हमारा खिचड़ी। तो ये है आज का खाना, लंच। खिचड़ी खाएंगे फिर निकलेंगे हम अपने घर के लिए। ऑयल लेके नहीं आए तो हमने घी से ही काम चला लिया, तो अच्छा है। मुझे तो घी का स्वाद पसंद है, लेकिन आप लोगों को भी लगता होगा ना कि ये तो मोटा है, बहुत हेवी वेट हो गया है, तो इसको घी क्यों खा रहा है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आज तो पहाड़ चढ़ने के बाद तो पता लग गया कि मुझे वेट कम करना है, नहीं तो मैं और पहाड़ नहीं चढ़ पाऊँगा। तो लेट अस एंजॉय। काफ़ी गर्म है, तो मिलते हैं खाने के बाद। चल तो दोस्तों हमने अपना लंच खत्म कर दिया, तो अभी चलेंगे वापस। टाइम है तो 2:40 हो रहा है, तो घर जाकर 2-3 घंटा सो जाएंगे, फिर अपना काम शुरू हो जाएगा 5 बजे। क्लिनिक ओपनिंग टाइम है, तो मैंने आज बोल दिया कि मैं 5:30 को आऊँगा, तो और थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा सो जाऊँगा। और टाइसन जाते ही बहुत परेशान करेगा, उसको बाहर ले जाना है। तो हमने पूरा सामान लपेट लिया है, अभी बस घर जाना है। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियोस कैसे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, और कुछ और सजेशंस है तो बताइए। थैंक यू।